एक गांव जिसका नाम सोनमपुर था, उसमें एक गरीब खानदान रहता था जिसमें कलेश अपनी बीवी और 3 बेटियों के साथ रहता था। माँ सौतेली थी, 3 बेटियों का बोझ भी था। एक दिन कलेश की बीवी कौशल्या ने कहा, एक टाइम के खाने के लिए कुछ नहीं, इन्हें कहीं छोड़ आओ, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। अगर बेटा होता तो वो कुछ काम आता। कलेश ने एक तरकीब बनाई और अपनी बीवी से कहा, रात होने का इंतजार करो, मैं इंतजाम करता हूँ, तुम बेफिक्र रहो। कलेश ने बेटियों को बुलाया और उनसे कहा, हम रात को जंगल में लकड़ियाँ लेने जाएंगे। जिससे इसकी बेटियां खुश हो जाती हैं और खुशी से उछलने लगती हैं। शाम होते ही कलेश अपनी 3 बेटियों के साथ जंगल की तरफ निकल जाता है और थोड़ी देर में जंगल में पहुंच जाते हैं। कलेश अपनी बेटियों से कहता है, तुम लोग खेलो जब तक मैं लकड़ियाँ काटता हूँ। जब कट जाएंगी तो मैं आवाज़ दूंगा, आ जाना। ज़्यादा दूर नहीं जाना, मैं यहीं के पास में लकड़ियाँ काटता हूँ। तुम लोग मेरा इंतज़ार करना। ठीक है पापा, हम आपका यहीं पे इंतजार करेंगे। ठीक है बेटा, मैं चलता हूँ। काफी टाइम गुजर जाने के बाद बाप का इंतजार करते हुए बेटियां थक जाती हैं और वो इधर उधर ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें उनका बाप कहीं भी नजर नहीं आता और वो फिक्रमंद हो जाती हैं और वो कहती हैं कि कहीं हमारे बाप को कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन पापा तो जंगल का रास्ता जानते हैं ना, वो ऐसे कैसे कहीं जा सकते हैं। इतने में वहां उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आती है। वो उनसे कहती है, बेटा, तुम लोग इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? कोई भेड़िया आकर ले जाएगा। यहाँ पास ही मेरा घर है, वहाँ आ जाओ। तुम लोग बेफिक्र रहो, सुबह होते ही मैं तुम लोगों को घर छोड़ दूंगी। इतनी देर तुम लोगों का यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ बहुत खतरा है। इस टाइम बहुत से जंगली जानवर होते हैं यहाँ। चलो तुम लोग मेरे साथ। ठीक है। बूढ़ी औरत इनको अपने साथ झोंपड़ी में ले आती है और इनसे कहती है, तुम लोग सो जाओ, सुबह होते ही अपने घर चले जाना। इनमें से एक बच्ची कहती है, हमें भूख लग रही है, कब से हमने कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को है तो दे दें। वो कहती है ठीक है, तुम लोग आराम करो, मैं लाती हूँ। वो इनको चाय लाकर देती है और कहती है चाय पीकर सो जाना, और वो सो जाती हैं। उनके सोते ही बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है और उनको सोने देती है। थोड़ी देर में एक बच्ची रो रही होती है। उसके रोने की आवाज की वजह से बाकी बहनें भी जाग जाती हैं और वो उठकर उसको खामोश कराने लगती हैं। वो उनसे पूछती है कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो? सुबह हम घर चले जाएंगे, तुम मत रो। इतने में बूढ़ी औरत वहां पर आ जाती है और उनको देखती है और उसके करीब आती है और उससे कहती है कि क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? खामोश हो जाओ, रोने की कोई बात नहीं, आओ मैं तुम्हें कहीं लेकर जाती हूँ। वो उनके साथ बाहर चली जाती है। बूढ़ी औरत उसे एक खौफनाक रूम में ले जाती है और खुद चुड़ैल का रूप धार लेती है। वो उसे देखकर डर जाती है और गिर जाती है। चुड़ैल उसका खून पी जाती है और उसको अलग रख देती है। फिर दूसरे कमरे में आती है। वहाँ छोटी कहती ये मेरी बहन कहाँ है, मुझे उसके पास जाना है। वो उसे उसके पास ले जाती है। कहती ये चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाती हूँ उसके पास, वो बाहर ही बैठी है। वो उसे उसी ही खौफनाक कमरे में लेकर आती है और चुड़ैल का रूप धार लेती है। बच्ची भागकर डरती है और वो अपनी बहन को देखकर खौफजदा हो जाती है। चुड़ैल उसकी तरफ आती है और उसे खा जाती है और उसका धड़ अलग करके रख देती है। बूढ़ी औरत कमरे में आती है तो तीसरी बहन कहती ये मेरी बहनें कहाँ हैं, उन्हें बुलाओ, मुझे उनके पास जाना है वो कहाँ चली गई है। ये कहते ही वो कमरे से निकल जाती है। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो उन्हें ढूंढते ढूंढते उस कमरे तक पहुंच जाती है और उसे वहां अपनी बहनों का जिस्म नजर आता है, जिन्हें देखकर वो बहुत ही हैरान होती है और रोने लगती है। क्या हो गया तुम लोगों को, ये किसने किया तुम लोगों के साथ? और वो अचानक डर कर यहाँ से निकल जाती है। चुड़ैल की तलवार अपने साथ लेकर जाती है और चुड़ैल इसके पीछे पीछे होती है और ये अचानक ही चुड़ैल पर हमला कर देती है और चुड़ैल गिर पड़ती है और वो वहां से भाग जाती है। भागते भागते उसे बाहर का रास्ता नजर आता है और वो अपने घर की तरफ चल देती है। वो अपनी बहनों को याद करते करते बहुत ही उदास हो रही होती है।